नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मरने के बाद यमलोक में कैसे होता है पाप पुण्य का हिसाब। यमराज पापियों को कैसे सजा देते हैं, आइए जानते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। गरुड़ पुराण के 3 अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षीराज श्री हरि से प्रश्न करते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम भवन में पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है और किस प्रकार धर्मराज पापियों को सजा देते हैं। इस पर श्री हरि कहते हैं, जो नास्तिक और पापी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी वो चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों से पापी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से सब कुछ देख लेने वाले हैं। जो श्रवण और उनकी पालियां हैं, जो हम सबके बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त को देते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं और फिर जीवात्मा को उसके कर्मों के आधार पर सजा मिलती है। इस प्रकार पापियों के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशालकाय शरीर देखकर आत्मा चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी, दुराचारी, जो पाप तूने किए वो सभी दुख देने वाले थे, और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए। जिस प्रकार हर्ष उल्लास के साथ तूने वो पाप किए हैं, तो अब इस समय तो उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है। धर्मराज की बातें सुन जीवात्मा और जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद धर्मराज भी चोर की भांति बैठे पापियों को देख दूत को उन्हें सजा देने की आज्ञा देते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नामक दूत एक पाश से आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में ये लिखा है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला 1 योजन ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष में नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्माओं को सांकल से बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास से तड़पती है और अपने किए पर रोते हुए उनकी आत्मा करुण पुकार करती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा याचना करती है, लेकिन यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों से, भालों से और गदे से लगातार मारते हैं और कहते हैं, हे पापी, तूने इतने दुराचार क्यों किए। तूने कभी क्यों सुलभ काम और अन्नदान क्यों नहीं किया। तुमने कभी पितरों के लिए तर्पण क्यों नहीं किया। कभी कौवे, कुत्ते और गाय को दान नहीं दिया। कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे इस तरह की यातना नहीं झेलनी पड़ती। ऐसा कहकर यमदूत जीवात्मा को निर्दयता पूर्वक पीटते हैं, जिससे जीवात्मा अंगारे की तरह जलती हुई वृक्ष से नीचे गिर जाती है। वृक्ष से गिरते ही जीवात्मा को कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद धर्मराज की आज्ञा से यमदूत जीवात्मा को तामसिक नरक में फेंक देते हैं। आपको बता दें कि इस वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू होते हैं,
जहां जीवात्माओं को उनके पाप और कर्म के आधार पर भेजा जाता है। वैसे तो सभी नरक कष्टकारी हैं, लेकिन इसमें से 21 नरक हैं जिनमें की तामिस्त्र, महारौरव, शाल्मली, रौरव और कालसूत्रक ऐसे नरक हैं जो अत्यधिक भयंकर और कष्टकारी हैं, जहां जाने पर जीवात्मा को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह धर्मराज पापियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उन्हें उनके शुभ और अशुभ कार्यों के अनुसार नरक प्रदान किया जाता है।